पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं है। आप अगर सोचेंगे कि पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम एकदम रट जाएं तो कदापि ये संभव नहीं है। तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, और हमेशा यही होता है ना कि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा परेशान करता है परीक्षा में वही आ जाता है। तो वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ना बस कुछ पॉइंट आप लोग बस कुछ पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन है जो कि 10 लाइन का है और हमें लिखना है और 10 लाइन हमें एग्जैक्ट याद नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा करिए ना कि उसमें से 4-5 पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है बस उसको आप लोग नोट करिए। उसको आप लोग बस ध्यान में रखिए कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट पर हमें लिखना है। अगर आप एक पॉइंट पर 1-1.5 लाइन भी लिख पा रहे हैं, आप अगर पॉइंट याद रखेंगे तो उस पर इतना तो क्षमता है ना कि आप 1-1.5 लाइन उस पर लिख लेंगे। तो अगर आप 4-5 पॉइंट याद रखते हैं तो आराम से आप 7-8 लाइन तो लिख लेंगे। भाई बन गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन आपको याद नहीं हो रहा है उसको अब रटने का प्रयास मत करिए। कुछ ऐसा ट्रिक, कुछ ऐसा हिंट जो कि आपको याद रहे, कुछ वैसा पॉइंट जो कि आपको याद रहे, बस याद रखिए भाई अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट पे हमको लिख देना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट पे अब लिख देना है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर पॉइंट वाइज करके अगर अभी से आप लोग देखना शुरू कर रहे हैं तो चूंकि पॉइंट वाला चीज ज्यादा लंबे समय तक आपको याद नहीं रहेगा। बहुत लंबे समय तक सोचेंगे कि वो ट्रिक याद रहे ना तो वो याद रहने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपके पास चूंकि 20 दिन 25 दिन का टाइम बचा है तो इतना दिन तो याद रहेगा ही रहेगा, और बीच में अगर 1-2 दिन रिवीजन कर लेंगे ना तो वो पॉइंट आपको याद रहेगा। तो कोई भी अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करना चाहते हैं तो उसका 4-5 मेन पॉइंट उठाइए और बस उस पर अपने से लिख दीजिए। और जितना ज्यादा हो सके सब्जेक्टिव पर ही अब आप लोग टाइम बिताइए, जितना ज्यादा हो सके सब्जेक्टिव पर ही अब आप लोग फोकस करिए। अगर आप अगर 30% अगर आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे ना तो अब आपका काम हो जाएगा, लेकिन अब आपको 70% सब्जेक्टिव देखना होगा। 70% आप लोगों को ना सब्जेक्टिव देखना होगा, एकदम कंफर्म 100% बता रहे हैं। 70% सब्जेक्टिव पर अब आपको फोकस करना ही पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में स्कोर बनता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब बना लेते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सबका होता है, इतना ना प्रैक्टिस लोग करके जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबका हो जाता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर असली अब आपको खेल करना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करना है। दूसरी बात, अब जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है तो डर बढ़ते जा रहा है, हृदय का धड़कन बढ़ते जा रहा है, इस पर आपको कंट्रोल करना होगा। क्योंकि अगर डर गए तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा तो यही सोचते रह जाएंगे कि अरे अब तो समय नहीं है, अब तो समय नहीं है। ये सिर्फ रोना रोने से थोड़े ना आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, एग्जाम निकल जाएगा। तो इसको हटाइए। आप मत सोचिए कि हमारे पास 20 दिन बचा है कि 10 दिन बचा है।